शांतिनगर की शांति विक्रम सिंह के बंगले से निकली एक चीख से टूट गई। मशहूर वकील मृत पड़े थे। खून से संगमरमर का फर्श सना हुआ था। उनकी आंखें सदमे से जम गई थीं। कमरा, जो कभी कामयाबी का प्रतीक था, अब एक क्राइम सीन था। उलटा हुआ फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और बिखरे हुए लॉबी कागजात एक हिंसक झड़प की कहानी कह रहे थे। लेकिन सबसे डरावना डिटेल, दीवार पर खून से लिखा हुआ मैसेज था। अंजलि, यह नाम उनकी पत्नी का था, जिसने तुरंत उन्हें प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। पुलिस पहुंची, अपने शांत शहर में ऐसी क्रूरता के लिए तैयार नहीं थी। फुसफुसाहट फैल गई और विक्रम और अंजलि की शादी का परफेक्ट मुखौटा रातों रात टूट गया। यह सिग्नेचर सिर्फ एक सुराग नहीं था, यह एक पब्लिक एक्यूसेशन था। इस तरह खून का सिग्नेचर का रहस्य शुरू हुआ। पूरा शहर डर से देख रहा था। लोकल पुलिस ओवरवेलम्ड होकर एसीपी आर्या को बुलाया। एक डिटेक्टिव जो अपनी तेज इंस्टिंक्ट्स के लिए जानी जाती थी, वह सीन पर पहुंची। शांत और फोकस्ड, तुरंत सिग्नेचर के नाटकीयता पर ध्यान दिया। आर्या को शक था कि एक असली किलर ऐसा ऑब्वियस क्लू छोड़ेगा। उन्होंने एक मेटिकुलस सर्च का ऑर्डर दिया। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फाइबर्स, कुछ भी मिस नहीं होना था। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, मुझे विक्रम और अंजलि के बारे में सब कुछ चाहिए, उनके फाइनेंस, कॉल्स, दोस्त, दुश्मन। आर्या जानती थी कि मर्डर शायद ही कभी रैंडम होता है, ये गहरी भावनाओं में निहित होता है। सिग्नेचर एक चारा जैसा लग रहा था, गुमराह करने का एक ट्रैप। उन्होंने अंजलि से शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन अपने दिमाग को सभी पॉसिबिलिटीज के लिए खुला रखा। विक्रम की मौत से और किसे फायदा हो सकता था? आर्या ने किलर के गेम से मैनिपुलेट होने से इनकार कर दिया। इन्वेस्टिगेशन सतह के नीचे तक खोदेगी, असली कहानी की तलाश करेगी। सच की तलाश सचमुच शुरू हो चुकी थी। अंजलि को अंदर लाया गया, एक शोकग्रस्त विधवा की इमेज में, किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करते हुए। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं विक्रम से प्यार करती थी, कोई मुझे फंसा रहा है। उनके आंसू कई लोगों को कन्विंस कर रहे थे, लेकिन आर्या स्केप्टिकल रही, उनकी कहानी में दरारें ढूंढती रहीं। अंजलि ने दावा किया कि वह मर्डर के दौरान अपने पेरेंट्स के घर पर थी। उनके परिवार ने उनके एलिबाई की पुष्टि की। फिर भी आर्या जानती थी कि फैमिली एलिबाइज कमजोर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कपल की शादी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। बहस, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स और नाराजगी सतह के नीचे सुलग रही थी। मकसद सामने आ रहा था, पैसा। फिर भी आर्या ने लॉजिक पर सवाल उठाया। अंजलि अपना नाम खुद क्यों साइन करेगी? यह या तो एरोगेंट या मूर्खतापूर्ण लग रहा था, या शायद किसी और द्वारा एक कैलकुलेटेड चाल। आर्या ने अंजलि पर दबाव डाला, लेकिन उनकी कहानी कभी नहीं बदली। केस रुक गया। सबकी नजरें अंजलि पर थीं। सिग्नेचर उनके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन आर्या ने महसूस किया कि असली जवाब सबके सामने छिपा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी। फॉरेंसिक लैब से एक ब्रेक थ्रू आया। सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल किया गया खून विक्रम का था, लेकिन उसमें एक दूसरा अलग डीएनए प्रोफाइल भी मिला हुआ था। सिग्नेचर 2 लोगों का काम था। अकेले किलर की थ्योरी ढह गई, यह एक साजिश थी। दूसरा, डीएनए क्रिमिनल डेटाबेस में किसी से भी मैच नहीं हुआ। आर्या ने विक्रम और अंजलि के करीबियों से डीएनए सैंपल लेने का आदेश दिया। अंजलि का डीएनए सबसे पहले टेस्ट किया गया। वह मैच नहीं हुआ। वह नहीं थी जिसने ट्रेस छोड़ा था, लेकिन आर्या जानती थी कि इससे वह बरी नहीं हुई। एविडेंस एक अकॉम्प्लिस की ओर इशारा कर रहा था, असली हथियारों पर शिकंजा कस रहा था। रहस्य गहरा गया और आर्या दूसरे व्यक्ति को बेनकाब करने के लिए दृढ़ थी। केस ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया था। आर्या ने अपना ध्यान अंजलि के इनर सर्कल पर केंद्रित किया, उनके भाई समीर पर जीरो इन किया। विक्रम पर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव और फाइनेंशियली डिपेंडेंट, समीर के पास मकसद और अवसर दोनों थे। उसने दावा किया कि मर्डर के दौरान वह घर पर अकेला था, कोई एलिबाई नहीं। विक्रम के लिए उसकी नफरत हर जवाब में ऑब्वियस थी। आर्या ने भाई बहनों के बीच
एक टॉक्सिक गठबंधन की संभावना देखी, जो नाराजगी और लालच से एकजुट थे। समीर से डीएनए सैंपल लिया गया। लैब के नतीजे निर्णायक थे। समीर का डीएनए क्राइम सीन से मिले दूसरे प्रोफाइल से मैच हो गया। अदृश्य अकॉम्प्लिस का अब एक नाम और एक चेहरा था। भाई बहनों के झूठ का जाल खुल रहा था। आर्या के पास उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए एविडेंस था। सच करीब आ रहा था। जस्टिस पहुंच के भीतर थी। डीएनए एविडेंस हाथ में लेकर आर्या ने असली मकसद की तलाश की। विक्रम के ऑफिस की तलाशी में एक चौंकाने वाला विल मिला। उसने अपनी सारी दौलत चैरिटी को दी थी, अंजलि को नहीं। अंजलि को केवल एक मामूली भत्ता मिलना था। विक्रम ने उसे उस रात बताने की योजना बनाई थी जिस रात उसे मार दिया गया था। उस रात की लड़ाई शायद विल को लेकर थी। अंजलि और समीर की योजना सब कुछ विरासत में मिलने पर टिकी थी। उन्होंने पैसे के लिए मारा, जो उन्हें कभी नहीं मिलता। लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, जिससे उनका पतन हुआ। आर्या के पास अब पूरी तस्वीर थी, मकसद, साधन और अवसर। भाई बहनों का डेस्परेट एक्ट एक क्रूर विडंबना पर आधारित था। उनकी लग्जरी का भविष्य एक मृग तृष्णा था। केस लगभग बंद हो चुका था। आर्या ने अंजलि और समीर को एक साथ कन्फ्रंट किया। एविडेंस सबके सामने रख दिया। समीर का दिखावा गायब हो गया। अंजलि का संयम टूट गया। आर्या ने शांति से कहा, डीएनए आपसे मैच करता है समीर, आप वहां थे। समीर टूट गया, बोल नहीं पा रहा था। अंजलि ने घबराकर कबूल किया, उसने मेरे लिए किया, विक्रम मुझे कुछ नहीं दे रहा था। उसने उस रात की कहानी सुनाई। विल को लेकर गुस्सा, समीर को फोन करना, कन्फ्रंटेशन का हिंसक हो जाना। समीर ने विक्रम को पेपर वेट से मारा। उसके बाद घबराहट हुई। अंजलि ने अपने नाम खून से लिखा, यह मानते हुए कि यह पुलिस को गुमराह करेगा। समीर का डीएनए पीछे रह गया, क्योंकि उसने उसका हाथ छुआ था। उनकी चालाक गलत दिशा ही उनकी बर्बादी बन गई। सिग्नेचर उनका कन्फेशन था, खून से लिखा हुआ। सच आखिरकार सामने आ गया। जस्टिस ने उन्हें पकड़ लिया था। आर्या का ऑब्वियस को एक्सेप्ट करने से इनकार करना ही कुंजी था। उन्होंने सिग्नेचर को एक रेड हेयरिंग के रूप में देखा, न कि एक कन्फेशन के रूप में। अंजलि को एक सस्पेक्ट के रूप में ट्रीट करना, लेकिन एकमात्र नहीं, इन्वेस्टिगेशन को खुला रखा। आर्या की रिलेशनशिप्स और फाइनेंस में गहरी खोज ने छिपे हुए मोटिव्स को उजागर किया। दूसरे डीएनए प्रोफाइल की खोज ने एक अकॉम्प्लिस की ओर इशारा किया। सिस्टमैटिक डीएनए टेस्टिंग ने समीर को फंसाया। संशोधित विल ने असली मकसद का खुलासा किया। आर्या के मेथडिकल अप्रोच ने पहेली को सुलझाया, अपराध के दिल में लालच को उजागर किया। अंजलि और समीर हथकड़ियों में अपने लालच के परिणामों का सामना कर रहे थे। धन की उनकी योजना अपमान और जेल में समाप्त हुई। गुमराह करने के लिए बनाया गया सिग्नेचर उनके अपराध का एक स्मारक बन गया। आर्या ने उन्हें जाते हुए देखा, संतुष्ट कि न्याय मिल गया था। शांतिनगर आखिरकार फिर से सांस ले सकता था। खून का सिग्नेचर केस बंद हो गया। एक दिल दहला देने वाली याद दिलाता है कि सच हमेशा सामने आता है। बाद में आर्या के जूनियर ऑफिसर ने टिप्पणी की, उसने अपने पति के खून से अपना नाम साइन किया। आर्या ने जवाब दिया, उसने मर्डर का कन्फेशन साइन नहीं किया, उसने अपनी सजा साइन की। अंतिम फैसला सील कर दिया गया था, सिर्फ कानून द्वारा नहीं, बल्कि खुद सिग्नेचर द्वारा। कहानी खत्म हुई, जीत के साथ नहीं, बल्कि न्याय की ठंडी निश्चितता के साथ।